धनुष तोड़कर सीता जी से ब्याह करने के लिए बहुत से राजा उतावले थे। हर किसी के मन में एक ही चाहत थी, मैं पहले प्रयास करूं, कहीं कोई और बाजी न मार ले। राजाओं ने पूरी शक्ति से शिवजी के धनुष को पकड़ा, पर वो तो हिलता तक नहीं था, मानो धरती से जुड़ा हो। एक एक कर सब राजा हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया। अब कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। तब राजा जनक दुखी होकर बोले, वीर विहीन मही में जानी, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यदि मैं प्रण तोड़ूं तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, और यदि जानता कि वीर ही नहीं बचे तो ये प्रण करके हंसी का पात्र न बनता। तभी विश्वामित्र जी प्रेम भरी दृष्टि से रामचंद्र जी की ओर मुड़े और कोमल वाणी में बोले, राम, शिवजी के धनुष को उठाइए। नगरवासी मन ही मन देवताओं से प्रार्थना करने लगे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो राम इस धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दें। सीता जी ने गौरी माता से प्रार्थना की, माँ, मुझ पर स्नेह कीजिए, धनुष का भारीपन कुछ कम कर दीजिए। हे गणेश जी, आज ही आपकी सेवा की है, कृपा करके धनुष का भार हल्का कर दीजिए। अंत में सीता जी ने हृदय से कहा, यदि मेरा स्नेह सच्चा है तो रामचंद्र जी मुझे अवश्य ही मिलेंगे। जेही के जेही पर सत्य सनेहू, सो तेही मिलई न कछु संदेहू। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया जब रामचंद्र जी शांत और सहज कदमों से आगे बढ़े। जिस शिव धनुष को बड़े बड़े राजा पूरी शक्ति से भी हिला न सके थे, उसे राम ने कमल की डंडी की भांति सहजता से उठा लिया। न चेहरे पर गर्व था, न तन में तनाव, केवल स्वाभाविक सामर्थ्य। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, क्षण भर को समय थम गया और फिर एक प्रचंड नाद के साथ धनुष दो भागों में टूट गया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा जनक का प्रण पूर्ण हुआ और सीता जी के हृदय ने निश्चय कर लिया कि सच्चे स्नेह का मिलन आज स्वयं साक्षात हुआ है।